बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, इस वक्त मैं दाखिल हो रहा हूँ अल-कसर, जिसे अल-कज़ार भी कहा जाता है। ये सिवल का एक मशहूर तारीख़ी और ख़ूबसूरत मुकाम है। सफ़र उंजलस के ट्रिप के सिलसिले में आजकल मैं सिवल के शहर में हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने सिवल शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात आपको दिखाए थे। अभी यहाँ पर काफ़ी जगहें देखने वाली हैं, तो मैं गाहे बगाहे अपनी अगली मज़ीद वीडियोज़ में आपसे सब कुछ शेयर करता रहूँगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अंदर दाखिल होने के बाद बाएं जानिब ये एक इमारत है, इसका नाम हॉल ऑफ जस्टिस है। तो ये देखिए, अंदर से बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। वो ये मुस्लिम और क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। और इसकी सबसे जो काबिल ज़िक्र बात मुझे दिखाई दी वो इसका छत पे किया गया लकड़ी का काम था। ये देखिए, तो जनाब अभी हम बढ़ रहे हैं अल-कसर पैलेस के सहन की जानिब। दरमियान में बहुत बड़ा सा चौकोर नुमा जो है सहन है। सहन के दोनों जानिब बरामदे हैं और फिर बरामदों से मुख्तलिफ कमरों में दरवाज़े खुलते हैं। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है, यानी कि महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये वाला है। यहाँ मैं आपको इस महल के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि अपनी तारीख़ी अहमियत और आर्किटेक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रामों और तारीख़ी फ़िल्मों में यहाँ पर जो उनकी जो पिक्चराइजेशन है इस महल में हुई है। आज आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया का नाम सुना होगा, एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिसमें कि 20वीं सदी के अवाइल में तुर्कों और अरबों के दरमियान जो सियासी कशमकश थी उसको दिखाया गया है। तो उसकी पिक्चराइजेशन जो है वो यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा किंगडम ऑफ हेवन एक मूवी है, ये 2005 में रिलीज़ हुई थी, रिडली स्कॉट की। तो उसमें भी उसके कुछ हिस्सों की जो शूटिंग है वो इस महल में हुई थी। और हाल ही में जो गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत ही मशहूर फेमस अमेरिकन सीरीज़ है उसकी पिक्चराइजेशन भी इसका महल का भी मैं आपको आगे जो मेन हिस्सा है वो दिखाऊंगा। उसके काफ़ी ज़्यादा सीन्स जो हैं वो उस महल के उस हिस्से में पिक्चराइज हुए थे। वो ये देखिए जनाब, एक और ख़ूबसूरत सा कमरा है। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। और अल-कसर पैलेस में मैंने एक ख़ास बात नोट की है कि आप जिस कमरे में भी चले जाएं आपको छत पर एक मुख्तलिफ़ तरह का काम मिलेगा। अभी इस कमरे को आप देख लें कि छत पर सुनहरी जो है काम किया गया है, कुछ छतों पे जो है लकड़ी का काम किया गया है। चुनांचे हर कमरे में आपको एक मुख्तलिफ़ डिज़ाइन का एक मुख्तलिफ़ यानी कि फ़ीचर छत के जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ यहाँ आपको मिलेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत काम किया गया इस कमरे में छत के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं अपर पैलेस में। ये इस महल का ऊपर वाला हिस्सा है। और ये देखिए सीढ़ियों के साथ साथ कितना खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। और ये वाली टाइल्स का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर आपको अक्सर इमारतों में मिलेगा, यानी कि यहाँ का ये आप कह लीजिए कि यहाँ की जो इमारतें हैं उनका एक फ़ीचर है। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि स्पेन का जो मौजूदा शाही ख़ानदान है वो जब भी सिविल आता है तो इसी हिस्से में इसके दाएं जानिब एक हिस्सा है, तो वहाँ पर वो रिहाइश पजीर होते हैं। वो वाला हिस्सा भी विजिटर्स के लिए ओपन है, लेकिन हमने वो टिकट शायद नहीं ली क्योंकि हमने जनरल टिकट ली थी तो उसमें वो हिस्सा शामिल नहीं था। तो टिकट लेते वक्त आप अगर वहाँ पर उस हिस्से को विज़िट करना चाहें तो आप कुछ इजाफ़ी रकम अदा करके वो वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। तो जनाब अब हम बढ़ रहे हैं महल के सबसे खूबसूरत हिस्से की जानिब। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इस महल की तामीर जो है किसी एक हुक्मरान ने नहीं की। सबसे पहले अब्दुर्रहमान अव्वल जो स्पेन के मुसलमान पहले हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ पर एक कला तामीर किया दफ़ाई नुक्ता नज़र से। उसके बाद दीगर हुक्मरान जो आते रहे
वो इसमें इजाफ़ा करते रहे, और ये फिर इसकी मौजूदा शक्ल है। इसी वजह से हर हिस्से में आपको एक डिफरेंट फ़ीचर नज़र आएगा। ख़ास तौर पे आप छत देखें, ये टाइलों का काम देखें, और बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है यहाँ। यानी कि अभी हो सकता है वीडियो इतना इसका जो रूह है उसको कैप्चर कर सकी है कि नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो ये है महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा, और वो वाला हिस्सा जो अक्सर आपने तस्वीरों में, मूवीज़ में, मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा। और छत पे देखिए किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। ये लकड़ी का काम है सारा, और दीवारों पर देखिए, इसको आप अगर बारीकी से देखें तो बहुत ही दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत काम है। और ये देखिए, ये वो व्यू है। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर जगह मिली थी, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर खींचने वालों लोगों का रश था। तो ये वो व्यू है जो मुख्तलिफ मूवीज़ में, ख़ास तौर पर अगर हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो तो उसमें बार बार दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस हिस्से के दरमियान में आप देख सकते हैं कि पानी का हौज़ है, और फिर बालकनीज़ बनी हुई हैं, और चारों जानिब जो है मुख्तलिफ कमरे हैं। अब जिस कमरे में चले जाएं आपको एक मुख्तलिफ किस्म का आर्किटेक्चर मिलेगा, टाइलों का मुख्तलिफ काम और मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिलेंगे। छतों पर जो है मुख्तलिफ किस्म का आपको डिज़ाइन मिलेगा, और ये माल्टे के दरख्त यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए, अभी मैं साथ साथ जो है इसके मुख्तलिफ कमरों का जायज़ा लूँगा और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा गया है, और साथ में आपको मुख्तलिफ कुरानी आयात लिखी हुई दिखाई देंगी। तो कहते हैं कि जब ईसाइयों ने ये वाला हिस्सा मुसलमानों से छीन लिया, सिविल जो है वो उन चंद इलाकों में था जो कि यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होने से काफ़ी अर्सा पहले ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के निशानात जो हैं वो मिटा दिए जाएँ। इस महल में भी उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को निशानात को ख़त्म करके नए सिरे से तामीर किया जाए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं, अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। तो जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं चार्ल्स 5 सीलिंग रूम में, और इस पे छत पे ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। कहते हैं कि ये छत पे जो काम है लकड़ी में किया गया है, और पाइन वुड इसके लिए इस्तेमाल की गई है। और ये 16वीं सदी के वस्त में, यानी उस वक्त तक यहाँ पर ईसाइयों का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था, उस वक्त ये छत पे काम किया गया था। और छत से ज़्यादा काम जो है, उससे ज़्यादा तो मुझे ये मेहराबें और इन पे किया गया जो टाइल वर्क है, ये ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अरबी ज़ुबान में लिखा गया है। अभी क्योंकि ये रस्मुल ख़त मुख्तलिफ है, तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कुरानी आयात हैं या वैसे ही अरबी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस दरवाज़े पर बहरहाल आप देख सकते हैं कि इसके साइड पर ये पुरानी आयात लिखी हुई हैं, और अभी इसको शीशे से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि इसको कोई जो है नुकसान ना पहुंचा सके और ये महफूज रहे। और ये देखिए, मैंने ये जूम किया है उसी कमरे में जो चार्ल्स 5 सीलिंग रूम था, और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। नीले रंग की और मुख्तलिफ रंग की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, और ये वो छत है जो पाइन वुड से बना हुआ है। और ये कुरानी आयात जो हैं अभी भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसके मुख्तलिफ कमरों में जो है फिर रहा हूँ। हर कमरा जो है वो एक से भरकर एक है, और छत पे जो काम है ख़ास तौर पर वो हर कमरे में आपको पहले की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देगा, और बाकी टाइल वर्क तकरीबन एक जैसा ही है। ये भी टाइल्स हैं कि यह पत्थर है, लेकिन टाइल ही लग रही हैं कि उनको छोटा छोटी टाइल्स कटी हुई हैं, बनाई हुई हैं, और फिर उनसे ये सारा चीज़ बनाई गई है। तमाम कमरे जो हैं उनके दरवाज़े ये मेन जो सहन है जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसकी जानिब खुलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी छत पे लकड़ी का काम किया गया है। तो जिस हिस्से में मैं दाखिल हुआ तभी बिल्कुल मैं उसके मुखालिफ सिमत में हूँ। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। मैं दूसरी जानिब से दाखिल हुआ था और मुख्तलिफ कमरों से गुज़रता हुआ तभी मैं इस जानिब पहुँच गया हूँ।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल बेडरूम में, यानी कि शाही ख्वाबगाह। तो ये वो जगह है जहाँ के बादशाह जो है उनके सोने की जगह होगी। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी मेहराबें बनी हुई हैं। और मेहराबों से गुजर कर अंदर ये वो जगह है जहाँ पर उनके जो है सोने की जगह है। अपनी खूबसूरती और अपनी दिलकश तर्ज़ तामीर की वजह से ये जो अलकसर का महल है ये आलमी सकाफ़ती विरसे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। और इसके साथ साथ जो सिविल कैथेड्रल है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। और ये देखिए यहाँ पर भी दीवारों पर, छत पर, मेहराबों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। आप पूरा दिन यहाँ पर अगर स्पेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हर चीज़ को बारीक बीनी से देखिए, इनके डिज़ाइंस को देखिए। अलगर्ज़ के अगर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वक्त गुजारना चाहें तो आप बआसानी गुजार सकते हैं। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए कि इन्हीं जगहों पर जब बादशाह रहते होंगे, उनकी मलकाएँ, शहज़ादियाँ, कनीज़ें यहाँ पर घूमते फिरती होंगी। ये तमाम कमरे उनके मुतरन्नम कहकों से गूंजते होंगे। और फिर जब बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते होंगे तो हर तरफ बाअदब, बामुलाहिज़ा होशियार हो जाता होगा, सब खामोश हो जाते होंगे। और आम हालात में तो इसमें किसी का दाखिला भी मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है इस तरफ देखने वालों को ही सर कलम कर दिया जाता हो। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, इस तरह के हमारी अंदरून शहर में हवेलियाँ होती हैं, उनके दरमियान में एक सहन होता है और कई दफ़ा उसमें फवारा भी लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और साथ में बरामदे हैं, ऊपर बालकनियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मोहद्दीन खुलफा की यहाँ पे हुकूमत कायम हुई 1150 में, जब बनु उमय्या की खिलाफत का ख़ात्मा हुआ। और फिर उनके जो हुक्मरान थे, ख़ास तौर पर खलीफा याकूब यूसुफ, उन्होंने इस महल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। ये ज़्यादातर जो महल के हिस्से हैं कि उन्हीं के दौर में तामीर किए गए। और बाद में जिस तरह के क्रिश्चियंस ने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो उनके शहंशाह पीटर जो है उसके लिए इस महल में बहुत ज़्यादा हिस्से तामीर किए गए। लेकिन ये जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिसका मेन हिस्सा आप कह लीजिए, ये मुसलमानों का ही तामीर करता है। तो ये देखिए जनाब, अभी मैं एक और कमरे में मौजूद हूँ और किस कदर खूबसूरत काम यहाँ पर किया गया है। ख़ास तौर पर ये सुनहरी जो आप ऊपर देख सकते हैं छत पर काम। तो अलकसर पैलेस के जो अक्सर आप इश्तिहारात देखते हैं, पम्फलेट वगैरह देखते हैं, उनमें भी इस कमरे की जो तस्वीर हैं वो लगाई गई होती हैं। खूबसूरत सुनहरी गुंबद वाले इस कमरे का नाम एम्बेसडर्स रूम है और यहाँ पर शायद बैरूनी ममालिक से आने वाले सफ़ीर और मेहमान बैठाए जाते थे। महल का मेन हिस्सा जो था, रिहायशी हिस्सा, वो हमने भी देख लिया है। तो इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बागात हैं। ये देखिए ऊपर इमली का पौधा लगा हुआ है और इस पे आप इमली की फलियां भी देख सकते हैं। तो ज़रा भी बाहर वाले हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अभी नीचे बाग की जानिब जाके देखते हैं। महल के जो रिहायशी हिस्सा है उसके इर्द गिर्द ये लॉन सा बना हुआ है
तो इसमें जो यहाँ पर लोग हरम में रहते होंगे वो यहाँ पर बाहर लॉन में खुली फ़ज़ा में चलते फिरते होंगे। और इसके अलावा महल के अगर आप बाहर चले जाएँ, यानी कि महल का हिस्सा ही है, बाहर तो नहीं है, तो वहाँ पर तो कई एकड़ पर मुहित बहुत बड़ा एक बाग है। तो ये देखिए, इसका नाम है फ्लावर गार्डन। फूल वगैरह तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, लेकिन बहरहाल काफ़ी खूबसूरत बाग है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर नीचे फव्वारे लगे हुए हैं, बैठने के लिए बेंच हैं। तो आप अगर आराम करना चाहें, क्योंकि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप काफ़ी थक चुके होंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सुस्ता सकते हैं और फिर आगे की जानिब चलते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने एक पीपल का दरख्त भी देखा है, तो यूरोप में मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो ये यहाँ का मरकरी पाउंड एक तालाब है और इसके साथ एक परनाला लगा हुआ है जिससे पानी नीचे गिर रहा है। और इसके तालाब के हर तरफ बालकनी सी बनी हुई हैं, जहाँ पर जाके आप तालाब का व्यू देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बाग सा बना हुआ है और इस तालाब में मछलियाँ भी हैं। तालाब के साथ ही ये खूबसूरत सा एक बाग है, तो थोड़ा सा नीचे की जानिब वाक़ है और इसमें खजूर और दीगर दरख्त लगे हुए हैं और साथ साथ बालकनीज़ हैं जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, तालाब के और बाग के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं महल के बाहर वाले हिस्से में आ गया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई एकड़ पर मुहित एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग है। इस बाग में खजूरों के दरख्त हैं, बहुत से दीगर दरख्त भी लगे हुए हैं, तालाब हैं, फव्वारे हैं। और ये देखिए, गर्मी की शिद्दत की वजह से एक जो फाख्ता है वो एक तालाब के फव्वारे से पानी पी रही है। तो जनाब, ये था अल-कसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी यहाँ से मैं एग्ज़िट करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।